कवैत में मुतादिद अमरीकी लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह। कवैती वज़ारत दिफा की तस्दीक, तैयारों का अमला मुकम्मल महफूज रहा, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई गई। अमरीकी F-15 गिरने की फुटेज भी सामने आ गई। पायलट को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान का अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क की हदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी तैयारा मार गिराया गया। F-15 तैयारा कवैत में गिर के तबाह हुआ। अमरीकी और इसराइली हमलों पर ईरान के जवाबी वार। ईरान का सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले के बाद रास दिनोवर ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। दारुल हुकूमत मनामा में सायरन बज उठे। बहरीन और कवैत में अमरीकी सिफारत खानों को निशाना बनाया गया। कवैत में ईरानी हमले में 2 अफराद जख्मी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके। दुबई और अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए। मस्कत के करीब बहरी जहाज को भी निशाना बनाया गया। कब्रस में बरतानवी अड्डे पर ड्रोन हमला, रनवे को नुकसान पहुंचा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है अपने बरादर मुमालिक पर नहीं अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहे हैं। ईरान पर हमले और मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। मार्केट 9.7% गिर गई। 100 इंडेक्स में 16,089 पॉइंट्स की कमी। 1,51,972 पॉइंट्स की सतह पर बंद। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में $133 इजाफा। फी औंस कीमत 5,411 हो गई। पाकिस्तान में भी सोना 13,300 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 5,63,862 रुपये हो गई। चांदी की कीमत में 188 रुपये फी तोला इजाफा। मशरिक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बैठ गईं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 967 पॉइंट की कमी 80,320 पर आ गई। निफ्टी 50 में 213 पॉइंट्स की कमी 24,965 पर आ गया। जापान स्टॉक मार्केट में भी 1.9% कमी। कोरियन स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल और सोने की कीमतें भी चढ़ गईं। तेल की आलमी कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5.79% इजाफा। माहिरीन का अंदाजा है कि बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। यूरोप में गैस की कीमतों में 12% इजाफा रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त शदीद मुतासिर। 3 दिन में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता जाने वाली 350 से ज़ायद परवासें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ एयरपोर्ट से आज 106 परवासें मनसूख। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा और मुल्तान से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। दूसरी जानिब कराची और लाहौर के रूट्स 3 से 31 मार्च तक मुख्तलिफ औक़ात में बंद रहेंगे। नोटम जारी। फ़ज़ाई रूट सुबह 9 से दोपहर 3 बजे के दरमियान बंद रहेंगे। फैसला मुमकिना तौर पर पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की मशकों के बायस किया गया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक हमलों में अब तक 555 शहरी शहीद हो चुके। दारुल हुकूमत तेहरान में ताज़ा हमले में 3 अफराद शहीद। इसराइली हमलों से 1 अस्पताल और पुलिस स्टेशन निशाना बना। रिहायशी इमारतों को भी बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया गया। अमरीकी बमबारी में एक चीनी शहरी मारा गया। सूबा फारस में शोहदा की तादाद 35 हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। B-2 बमबार तैयारों ने गुज़िश्ता रात ईरान पर 2,000 पाउंड वज़नी बॉम्ब गिराए। अमरीकी और इसराइली बमबारी से मरकज मुतासर हुआ। ईरानी हुकाम की तस्दीक। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है ईरान पर हमलों से किसी एटमी तंसीब को नुकसान का कोई इशारा नहीं मिला। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव ईरानी मिसाइल हमलों से गूंज उठा। मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी ईरानी मिसाइल फायर। तेल अवीव और हैफा पर भी मिसाइल हमला किया गया। इसराइल का हमलों को नाकाम बनाने का दावा। मकबूजा बैतुल मक़दस में 5 अफराद जख्मी। एक इमारत में आग लग गई। इतवार को मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैत शमशेश में मिसाइल हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 10 हो गई। 57 अफराद जख्मी, 20 लापता। हमले में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कहा कवैत में अमरीकी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आए। 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 5 के जख्मी होने की इत्तलात। ईरान के आपनाए हुर्मुज़ में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले। Hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities,
Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ट्रंप ईरान की नई क़यादत से बातचीत के लिए रजामंद। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा वो नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। ईरान के नए रहनुमा भी इनसे बात करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म करने का दावा। कहा ईरान के 48 अहदेदारान मारे गए। आयतुल्लाह खामेनी समेत पूरी ईरानी क़यादत मारी जा चुकी। ईरानी पासदारान इनकलाब फौज और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। कहा हथियार ना डाले तो मौत का सामना करना होगा। फौजी अहदाफ के हुसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरानी हमले में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। ईरानी कौम मौके से फायदा उठाए, हुकूमत पर कब्जा कर ले और अपना मुल्क वापस ले। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली राजानी का कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। हालिया हमलों के बाद मुज़ाकरात की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ी वुस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। दूसरी जानिब ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल की एक रोज़ में दूसरी मीटिंग आयतुल्लाह अली रज़ा और सदर मसूद पिज़ेशियान, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन की शिरकत। ईरानी सदर ने कहा ईरान के जानिसारों की शहादत ईरानियों के असम में रुकावट पैदा नहीं करेगी। हुकूमत ईरान की आज़ादी, असमत और बुलंदी पर साबित कदम रहेगी। ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। चीन की ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन को लड़ाई फैलने से सख्त तशवीश है। इलाक़ाई ममालिक की सिक्योरिटी और सालमियत का एहतराम करना चाहिए। फ़रीक़ैन फ़ौजी ऑपरेशन रोकें, लड़ाई के फैलाव से बचें। फ्रांस ने कहा है कि ईरान पर हमलों से पहले अक़वाम मुत्तहिदा में बहस होनी चाहिए थी। इसराइल ने लिबनान में भी महाज खोल दिया। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, 31 अफराद जान बहा के 149 जख्मी। लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से तमाम ऑप्शंस पर गौर। रिजर्व फौजियों, दर्जनों बटालियंस, ब्रिगेडियर्स और डिवीजन्स को मुतहरिक कर दिया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स फायर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। अरकान पार्लियामेंट की आमद जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर जरदारी का दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायज़ा बारे मुज़ाकरात जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने कहा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और मालियाती इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत और स्टॉक मार्केट की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 18 रुकनी कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और स्टॉक पर खुसूसी नज़र रखेगी। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की तलब रसद का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा। कौमी ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। पाक अफगान सूरत हाल के पेश नज़र सर्वेलेंस मजीद बढ़ाने की हिदायत। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद समेत दीगर की कड़ी मॉनिटरिंग का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको यकसू और मुतहर्रिक होना पड़ेगा।
अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पाक फौज की फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने खास में एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया। जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट तबाह। फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम को हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी शुरू। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि अब तक 70 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से वापस वतन पहुंच चुके हैं। सरहदी मकामात पर इमिग्रेशन हुकाम 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ पर पाकिस्तानी फौज का मवाद चलने लगा। एबीपी न्यूज़ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब के इक़्तिबासात भी नशर हुए। यहूद और हिंदू का गठजोड़ और मुस्लिम नस्ल कुशी। इंतहा पसंद मोदी को इसराइल नवाज पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना। इसराइली जारहियत की गैर मशरूत हिमायत ने भारत की नाम नेहाद गैर जानिबदारी का पोल खोल दिया। भारतीय अपोजिशन की मोदी के दौरा इसराइल पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान कांग्रेस ने कहा ईरान पर हमलों पर मोदी का रद्देअमल भारत के इक़दार और मफादात से गद्दारी है। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान में बढ़ता हुआ बहरान भारतीय माशरत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। भारत के तेल की कीमतों और तिजारती खसारे में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 5 रन से शिकस्त दे दी है। 196 रन का हदफ भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में हासिल किया। पहला सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मैच 4 मार्च को कोलकाता स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच 5 मार्च को मुंबई के स्टेडियम में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने चीन को 5-4 से हरा दिया। मलेशिया से जीत कौमी टीम की सेमीफाइनल के लिए राह हमवार कर देगी। पाकिस्तान का तीसरा मैच 4 मार्च को ऑस्ट्रिया से होगा। टोक्यो मैराथन 2024 दफाई चैंपियन इथियोपिया के तादिसी ताकीले ने जीत ली है। ख्वातीन की रेस में कीनिया की ब्रिजिट कॉस्टी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर रहमान अजहर समेत 12 पाकिस्तानी रनर्स ने भी शिरकत की।